आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर। महेश भट्ट से पूछताछ खत्म हो गई है। महेश भट्ट जिन्हें 12 बजे करीब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 2 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब किए हैं। पुलिस के सवालों का जवाब महेश भट्ट की तरफ से दिया गया है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में महेश भट्ट को बुलाया गया, वहां पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच के सामने अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि करण जौहर के मैनेजर से भी पूछताछ और फिर हो सकता है भविष्य में करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब महेश भट्ट बयान दर्ज कराने के लिए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। और महेश भट्ट का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं, कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्या क्या पूछा गया है? बिल्कुल, देखिए महेश भट्ट से 2 घंटे 40 मिनट टोटल पूछताछ हुई है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। और इस वक्त डीसीपी जो हमारी पीछे तस्वीरें आप देख रही हैं, बांद्रा पुलिस स्टेशन का तस्वीर है। यहाँ बांद्रा में इस वक्त डीसीपी आ चुके हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जो हमसे मुलाकात होगी तो तमाम सारी जानकारियाँ और मिलेगी। लेकिन ये बात तो देखिए साफ है कि महेश भट्ट से पूछताछ करने का साफ मकसद है कि जो रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत सिंह की जो गर्लफ्रेंड है उनसे काफ़ी नज़दीकियाँ बताई जाती हैं महेश भट्ट की। काफ़ी देखा होगा आपने, कई सारी ऐसी पिक्चरें जो आज सोशल मीडिया पर बहुत सारा वायरल हुई थी और महेश भट्ट के बारे में काफी सारे ऐसी बातें लिखी गई थी जिसके बारे में लग रहा था कि महेश भट्ट से पूछताछ करना काफी अनिवार्य है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को क्या महेश भट्ट किस तरीके से उनसे संबंध था, किस तरीके से जान पहचान थी, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हुई थी। कई सारी फिल्में बनाने की बात हुई थी, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के साथ में फिल्म बनाने की बात हुई थी, उस फिल्म में नहीं लिया गया था, ऐसा भी आरोप लगा था। तो कई सारे ऐसे बड़े आरोप थे कि जानकारियां थी जिस बारे में पुलिस को लग रहा था कि महेश भट्ट से पूछताछ करना काफी अनिवार्य है। इसीलिए इस बांदा पुलिस स्टेशन में उनको न बुलाकर बल्कि उन्हें सांता क्रूज बुलाया गया। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ किया गया, बल्कि खुद डीसीपी यानी जो अभिषेक त्रिमुखे जो डीसीपी हैं पूरे इस इलाके के, वह खुद और साथ ही साथ आईओ जो है उन दोनों लोगों ने मिलकर लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद महेश भट्ट अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पुलिस पूछताछ करना चाहती है और यही वजह हो सकता है महेश भट्ट से पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, अंदर के सूत्र जो स्टेशन के अंदर पूछताछ हुई है वहां से कोई सूत्र खबर दे रहे हैं क्या? पूछताछ में पूरा सहयोग किया है, सीधे सीधे सवालों का जवाब दिया है क्या? और साथ ही साथ विसरा जांच जिसका इंतजार हम सभी को था, विसरा जांच में क्या कुछ सामने आया अभिषेक? बिल्कुल, देखिए बता दूं, विसरा जांच के बारे में बता दूं, विसरा जांच बिल्कुल आ चुका है। विसरा जांच में कोई भी फाउल प्ले नहीं आया है। यह एक बड़ी खबर इस वक्त की है कि जो विसरा जांच की रिपोर्ट की तो तलाश यानी अब तक वेट कर रही थी पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस को साफ साफ उसमें रिपोर्ट में लिखा गया है, यानी कोई भी फाउल प्ले यानी जो लगातार ऐसी बात की जाती है, जहर देने की बात हो या फिर तमाम ऐसी बातें थी, वो कहीं न कहीं साफ इनकार किया गया डॉक्टरी मेडिकल टीम द्वारा। तो यह अब साफ हो चुका है कि उनकी जो मौत थी वो खुदकुशी की तरफ ही लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस चूंकि देखिए तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, उस बड़े आरोप के तहत तमाम उन बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। यही वजह है कि महेश भट्ट से पूछताछ पुलिस ने की है। अब करण जौहर के मैनेजर से पुलिस पूछताछ करने वाली है और आने वाले दिनों में करण जौहर से भी पूछताछ होगी, यह साफ कर दिया खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर तमाम बड़े लोगों का जो नाम और आ रहा है। पुलिस आने वाले दिनों में उन सभी लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, उसका पूरा प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पुलिस एक बार फिर से पूछताछ करने जा रही है और करने का प्लान बना रही है। इसी वजह है कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती जानकारी जो हमें मिली है कि वह पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है, कई सारी जानकारियां उन्होंने छुपाई थी और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती के जो खासम खास है उसमें से महेश भट्ट एक सबसे बड़े नाम सामने आए थे। और उसके देखा होगा उसके पहले एक दूसरे डायरेक्टर से पुलिस ने पूछताछ की थी। तो तमाम ऐसी जानकारियां जो है पुलिस जुटाना चाहती है और यही वजह है कि एक एक करके पुलिस स्टेशन में बड़े अधिकारी खुद मौजूद हैं, खुद इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त अगर बीत जाए और कोई भी क्लू हाथ ना लगे, हम सब तो ये जानना ही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। लेकिन साथ ही साथ ये पुलिस के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। पुलिस में लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द केस का क्लू हाथ लगे और ये जानकारी मिल पाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई। अगर आत्महत्या की तो उसके पीछे वजह क्या थी? आपने बताया महेश भट्ट से करीब 2 घंटे 40 मिनट तक पुलिस ने पूछताछ की है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई सवालों के जवाब, रिया चक्रवर्ती से जुड़े सवालों के जवाब जानने की
कोशिश की है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती से सवाल हो सकते हैं, क्या दोबारा महेश भट्ट को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए लगेगा इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस को कहीं के समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। भले ही रिपोर्ट, यानी हम अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, विस्तार रिपोर्ट की बात करें, भले से कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, भले ही उन्होंने खुदकुशी की है, भले ही किसी ने गला दबा कर उनको नहीं मारा है, तमाम जो ऐसे आरोप जो खारिज हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने भले खुदकुशी की है तो उसका कारण कुछ न कुछ रहा होगा। सुसाइड नोट नहीं मिला, तो सबको पता है, इसलिए उस कारण का पता लगाना काफी जरूरी है। और उस कारण का पता लगाने के लिए पुलिस अब तक आपने देखा होगा, एक दो नहीं, करीबन 48 लोगों से लगातार पूछताछ कर चुकी है पुलिस। तो इसलिए पुलिस एक एक करके हर वो सबूत जुटा रही है जिसमें कि यह लगे कि आने वाले दिनों में कोई अगर बात खड़ी हो, कोई बात अगर ऐसा बखेड़ा खड़ा हो, तो पुलिस बता सके कि हमने उन सभी लोगों का बयान दर्ज किया है। और हो सकता है इस बयान दर्ज में पुलिस को कई ऐसे सारे सबूत मिल जाएं, कई जानकारियां मिल जाएं, जिसके तहत पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। और यह वजह देखिए साफ है, जैसा बता रहा हूं बार बार आपको, कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती से पुलिस एक बार फिर से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जो पहली बार 1-2 घंटे नहीं, करीबन 9 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी, उसमें रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारी बातें छुपाई हुई है। और यही वजह है कि महेश भट्ट, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बहुत खास कहे जाते हैं, उनके साथ कई ऐसे फोटो आए थे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पिक्चर्स हैं जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की एक साथ सामने आई थी, और सामान्य वो तस्वीरें नहीं थी, इसलिए भी महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर पुलिस जरूर पूछताछ की होगी। और अब जैसे अभिषेक बता रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी हो, और अब बहुत संभव है कि रिया चक्रवर्ती को भी दोबारा से जांच के लिए, पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाए। इससे पहले करीब 8-9 घंटे अब हर शख्स से पूछताछ हुई है, लेकिन आज करीब 2 घंटे 40 मिनट की पूछताछ महेश भट्ट से हुई है। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन महेश भट्ट पहुंचे थे, और महेश भट्ट से सवालों की एक लंबी लिस्ट थी पुलिस के पास, जिनका जवाब जानने की कोशिश हुई है। हालांकि पूछताछ में सवालों के जवाब में क्या महेश भट्ट ने कहा, इसके लिए आपको और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में महेश भट्ट से सवाल पूछे गए, जवाब दिए हैं। 2 घंटे 40 मिनट की ये पूछताछ रही, लेकिन आगे अब करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है, और साथ ही साथ कंगना रनौत से भी जल्द ही पूछताछ पुलिस करेगी। लेकिन अभी तक करीब 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, और 40 लोगों से पूछताछ में कई अहम क्लू पुलिस के हाथ लगे भी हैं, पुलिस जानने की कोशिश कर भी रही है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि अब तक इस पूरे केस में कौन कौन से वो खास लोग हैं जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ करती रही। हमने आपके लिए कुछ सवाल जवाब तैयार किए हैं, जिससे हम आपके सामने रख पाए कि आखिर पुलिस ने किस किस से, ये देखिए संजय लीला भंसाली फिल्म मेकर हैं, उनसे सवाल किया गया। संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई, और एक एक करके सवाल हम आपके सामने कुछ खास सवाल रख रहे हैं। आपके और सुशांत के बीच में दोस्ती कहां से हुई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था संजय लीला भंसाली की तरफ से फिल्म ऑफर की गई, लेकिन फिर फिल्म नहीं दी गई। किन किन फिल्मों का ऑफर दिया था आपने सुशांत को, और फिल्मों में सुशांत को आपने मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो फिल्मों के नाम थे उनमें बाद में रणवीर सिंह को ले लिया गया था। आपने सुशांत को लास्ट मोमेंट पर फिल्म से क्यों निकाला, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है ये भी सुशांत की डिप्रेशन का कारण हो। संजय लीला भंसाली के बाद आदित्य चोपड़ा से भी करीब 4.5 घंटे पूछताछ हुई। शेखर कपूर से क्रिएटिव मतभेद आखिर क्यों थे, ये पूछा। और साथ ही फिल्म पानी को लेकर जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में, फिल्म पानी आखिर क्यों बाद में नहीं बन पाई, शेखर कपूर से किस बात को लेकर मतभेद हुए थे, ये भी पुलिस ने पूछा। ये अहम सवाल है। सुशांत के डिप्रेशन की वजह आखिर क्या फिल्म पानी का बंद होना था। बड़े बैनर की फिल्म कही जा रही थी पानी, और एंड मोमेंट पर सुशांत के हाथ से निकल गई, नहीं बनी। सुशांत के साथ 3 फिल्मों का करार था, तो आखिर 2 ही फिल्में सुशांत के साथ क्यों हुई, क्यों एंड मोमेंट पर एक फिल्म छीन ली गई, सुशांत के साथ आखिरी और तीसरी फिल्म क्यों नहीं बन पाई, ये वजह जानने की कोशिश हुई। और करार आखिर क्यों तोड़ा गया, अगर 3 फिल्मों का करार था तो 2 ही फिल्मों पर बात क्यों अटक गई। साथ ही क्या यशराज प्रोडक्शन और सुशांत के बीच में कोई मनमुटाव था। ये लगातार यशराज फिल्म्स को लेकर सामने आ रहा है कि क्या कोई मनमुटाव था। संजय लीला भंसाली से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंड मोमेंट पर क्यों टूट गया। इसके अलावा राजीव मसंजू के फिल्म समीक्षक हैं, राजीव मसंजू की फिल्मों के बाद स्टार देते हैं, फिल्म समीक्षक हैं और बताते हैं फिल्म कैसी है। इनसे पूछा गया कि आपने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों को इतना नेगेटिव
क्यों बताया? आपने स्टार कम क्यों दिए? हिट फिल्मों को भी आपने 2 या फिर 2.5 स्टार ही आखिर क्यों दिया? ये भी क्या किसी के कहने पर हुआ था? आखिर किसके दबाव में आकर आप ऐसा करते थे? क्योंकि आपको तो एक आजाद राय रखनी चाहिए थी। सुशांत के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल भी आपने क्यों लिखा? राजीव मसंद भी सवालों के घेरे में इन सभी बातों को लेकर हैं। 8 घंटे तक राजीव मसंद से पूछताछ हुई और MS धोनी जो बहुत हिट रही थी, उस फिल्म में भी 2 से 2.5 स्टार आखिर राजीव मसंद की तरफ से क्यों दिए गए? फिल्मों को लेकर नेगेटिव मार्किंग लगातार, ये सवाल राजीव मसंद से पूछे गए। लेकिन जब पुलिस के हाथ सवालों की पूरी लिस्ट आई, सवालों के जवाब हाथ लगे, उसमें कोई भी ऐसा क्लू अभी तक पुलिस को ठोस तौर पर नहीं मिला है। आशीष सिंह जो कि पूर्व प्रोडक्शन हेड हैं YRF के, यानी कि यशराज फिल्म के लिए काम करते हैं, इनसे भी पूछा गया कि यशराज ने आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। 3 फिल्मों के करार में 2 ही फिल्म क्यों मिली? बार बार तीसरी मूवी को लेकर है, आपने फंसाए रखा कॉन्ट्रैक्ट में, फिर और मूवी सुशांत कर नहीं पाए। यशराज फिल्म ने सुशांत के साथ तीसरी फिल्म आखिर क्यों नहीं की? इनसे भी पूछा। तीसरी फिल्म नहीं कर पाने का आखिर रीजन क्या था? जब बड़े बैनर की फिल्म थी, सुशांत को उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया गया था, तो तीसरी फिल्म यानी कि पानी क्यों अटक गई? सुशांत के साथ क्या किसी तरीके का कोई झगड़ा था या फिर क्या कोई मनमुटाव था? रिश्ते कैसे थे यशराज फिल्म्स के साथ? ये तमाम सवाल आशीष सिंह से पूछे गए। इसके अलावा कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा, ये भी YRF के लिए यानी कि यशराज फिल्म्स के लिए काम करती थी। यशराज ने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा? क्योंकि लगातार 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में 2 फिल्में करना, तीसरी पर अटकाए रखना या फिर फिल्म को एंड मोमेंट पर छोड़ देना, ये लगातार सवाल तमाम लोगों से पुलिस ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग समय पर किए हैं। यशराज फिल्म्स ने सुशांत के साथ तीसरी फिल्म क्यों नहीं बनाई? पानी फिल्म को लेकर ये सवाल बार बार है। यशराज फिल्म की तरफ से मूवी ना बनाने का, तीसरी मूवी नहीं बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि जो लोग YRF यानी कि यशराज फिल्म्स में काम कर चुके हैं, वो लोग बेहतर तरीके से इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। इसी सोच के साथ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत और यशराज फिल्म्स के बीच में रिश्ते कैसे रहे? क्या कोई मनमुटाव था? क्या कोई लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से सुशांत के हाथ से ये फिल्म निकल गई? इसके अलावा रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही हैं, इनसे पूछा सुशांत के साथ आप कितने दिन तक रही? सुशांत का आपके साथ व्यवहार कैसा रहता था? क्या वो डिप्रेस थे? क्या वो किसी परेशानी को लेकर परेशान चल रहे थे? आप दोनों के बीच में रिश्ते कैसे थे? क्या झगड़े होते थे? और अगर झगड़े होते थे तो उन झगड़ों की इंटेंसिटी क्या थी? आखिर सुशांत को छोड़कर आप क्यों चली गई थी? क्योंकि कहा जा रहा है जब सुशांत की मौत हुई उससे 1 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी। रेंट एग्रीमेंट, जिस घर में सुशांत और रिया रहते थे, उस घर का रेंट एग्रीमेंट दोनों के नाम था, यानी कि सुशांत और रिया के नाम था। कितनी कंपनीज में आप भूमिका रखती हैं जो कि सुशांत की कंपनी है? क्या आपको पता था कि सुशांत परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? सुशांत के साथ आप कितने दिन रही? और ये एक्स गर्लफ्रेंड जो कि एक्ट्रेस हैं अंकिता लोखंडे, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, और इनसे भी पूछताछ हुई। सुशांत के साथ आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? लंबे वक्त तक साथ थे लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप की वजह पूछी। क्या ब्रेकअप के बाद भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती थी? ये अंकिता से पूछा गया, क्योंकि पुलिस ये खंगाल रही है कि कहीं पुरानी कोई टेंशन तो नहीं थी, आप दोनों का रिलेशन कैसा था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि कंगना के वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। कंगना के वकील ने 6 महीने पहले तक डंप डेटा को निकालने की मांग की है। 26 जुलाई तक के 6 महीने की डेटा की जांच हो, ये मांग की गई है। कंगना के वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ये तमाम मांग की है, क्योंकि अब कंगना रनौत से भी इस मामले में पूछताछ की तैयारी पुलिस कर रही है, समन भेज चुकी है। ऐसे में कंगना के वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को, ताकि इस केस में जांच में सहयोग मिल पाए, ये डंप डेटा निकालने की मांग कंगना के वकील ने की है। तो अब तक आपने जाना कि सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और अभी तक किस किस के बयान दर्ज हुए हैं, किस किस से पूछताछ हुई है। लेकिन अब हम बात करेंगे सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में उठे बवाल के बारे में। बॉलीवुड गैंग के अब तक एक एक विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सारे तुर्रम खां की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी है जब से पीएमओ इस मामले में एक्शन में आया है। महाराष्ट्र की सरकार, पुलिस और बॉलीवुड माफिया के सारे किरदार डरे और सहमे हुए हैं। इन पर सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। इसीलिए बॉलीवुड के भाईजानों की जान अब मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है। इनकी दादागिरी के दिन अब मानो लदने लगे हैं। किसके अवार्ड फंक्शन में बेइज्जती करनी है, किसको फिल्म मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, किसका करियर खत्म करना है, किसको ज्यादा से ज्यादा फिल्में दिलाना है, कौन किस डायरेक्टर की फिल्म करेगा, ये सब कुछ तय करने वाले बॉलीवुड के माफियाओं का काला चिट्ठा अब मानो सामने आता हुआ दिख रहा है।
नेपोटिज्म, गैंग बाजी और कैंप बाजी, ड्रग हवाला, ब्लैकमेलिंग, कास्टिंग काउच, इस तरह की तमाम तरह के जो दलदल हैं, इनसे खुद बॉलीवुड के लोग ही एक एक करके पर्दा उठा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। जिंदा है सुशांत की मौत। जारी है महारथियों का युद्ध। गैंग्स ऑफ सिनेमापुर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड का सारा कुनबा कूदा हुआ है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको सत्य और असत्य की लड़ाई होती हुई सी दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शेखर कपूर, मनोज बाजपेयी, शेखर सुमन और कंगना रनौत जैसे कई सितारों ने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि सुशांत की जिंदगी का खत्म होना बॉलीवुड के भीतर एक गैंग के हावी रहने और अपनी शर्तों पर काम करने और करवाने का नतीजा है, जो कई बार प्रतिभाओं का गला घोट देती है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे, मोनाली ठाकुर, मनोज मुंतशिर जैसे कई और भी बॉलीवुड के संगीतकार और गीतकार हैं, जो इस लड़ाई को और आगे लेकर गए हैं। इस लड़ाई में निशाने पर वो लोग रहे जो बॉलीवुड से सिनेमा और संगीत दोनों पर राज करते हैं। उनमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार और ऐसे ही कई और नाम शामिल हैं। ये लड़ाई उस मोड़ पर आ गई है जहां पुलिस की जांच अब अंदर खाने तक पहुंची है और कंगना रनौत जैसे लोगों ने लड़ाई को आर पार की शक्ल मिला दिया है। जांच कई सच बेपर्दा करती जा रही है। आज ऐसे ही कई सच का हम खुलासा करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म पर कोहराम मचा हुआ है। साथ ही साथ अब मचा है हिंदी सिनेमा में माफिया के राज पर भी बवाल। अब इस पर संगीत के महासागर ए.आर. रहमान ने भी बयान दे दिया है। ए.आर. रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड में एक गैंग है जो किसी को टिकने नहीं देता। हालांकि जब उनके इस बयान ने तूल पकड़ा तो उन्होंने शांति का पाठ भी पढ़ाया। सबको पता है कि बड़ी एवरेज है, करेक्ट ना? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई बॉलीवुड में एक गैंग के सक्रिय होने की बात और दावा कर रहा है। अब इसमें संगीत के महासागर ए.आर. रहमान का नाम भी जुड़ गया है। दुनिया का हर तख्त व ताज जिस पे न्यौछावर है, ये सुर सांस आवाज से भरी हुई अमृत की गागर है, जिसकी शोहरत ही कामयाबी की जमानत हो। सुर का हर दरिया जिसमें मिले, ये संगीत का वो महासागर है। वाह! सुशांत सिंह राजपूत की मौत का शोर अभी थमा भी नहीं कि संगीतकार ए.आर. रहमान के एक बयान ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। आखिर क्यों ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड पर लगाया पक्षपात का आरोप? ए.आर. रहमान ने कहा कि बॉलीवुड गैंग उनके खिलाफ अफवाहें फैलाता है ताकि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से रोका जा सके। एक प्राइवेट एफएम रेडियो ने ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान से पूछा कि आप तमिल सिनेमा की अपेक्षा हिंदी सिनेमा में कम काम क्यों करते हैं, तो इस पर रहमान का जवाब था,
देखिए, मैं अच्छी फिल्मों को ना नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक गैंग है जो गलत फहमियों के चलते अफवाह फैलाता है। जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें 2 दिनों में 4 गानों का संगीत दिया। तब उन्होंने कहा कि सर, कितने लोगों ने कहा कि मत जाइए मत जाइए। उन्होंने मनगढ़ंत बातें कही। रहमान ने रेडियो से आगे की बातें बताई और कहा कि मैंने उन्हें सुना और कहा कि अच्छा, अब मैं समझा कि मुझे कम काम क्यों मिलता है, क्यों अच्छी फिल्में मुझे नहीं मिलती। मैं डार्क मूवीज करता हूँ क्योंकि एक पूरा गैंग मेरे काम करने के खिलाफ है। ए.आर. रहमान ने गैंग्स ऑफ सिनेमापुर पर निशाना साधा तो इस पर सोशल मीडिया पर डायरेक्टर शेखर कपूर ने उन्हें सपोर्ट करते हुए अपनी बात रखी। शेखर कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे पता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है ए.आर. रहमान, तुम जाकर ऑस्कर अवार्ड जीत लाए। ऑस्कर बॉलीवुड में किस ऑफ डेथ के समान है, यानी मौत को गले लगाने के बराबर। ये अवार्ड साबित करता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि बॉलीवुड इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन अपने बयान के बाद हंगामा शुरू होता देख ए.आर. रहमान का ऐसा ट्वीट सामने आया जो सबको चौंका देने वाला है। ए.आर. रहमान ने डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, शोहरत वापस आ सकती है, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता। शांति। चलिए, ये आगे बढ़ने का समय है। हमारे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। अब इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, ए.आर. रहमान ने और रहमान की ये गैंगबाजी वाली टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिछले महीने आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसीलिए बयान ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि रहमान के लेटेस्ट ट्वीट से लगता है कि वे अपने बयान से उपजे विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार वो सवाल उठा रहा है जिससे कि सुशांत सिंह की मौत से पर्दा उठ सके। पड़ताल इंडिया न्यूज की भी जारी है। ऐसे में आज महेश भट्ट से पूछताछ हुई है। आने वाले वक्त में करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। कंगना रनौत भी अपना बयान दर्ज करवाएंगी। जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे आप तक।